मन्नत की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हर मोड़ पर मुस्कुराना जानती थी, लेकिन किस्मत को शायद उसकी मुस्कानें कभी पसंद ही नहीं आई। विक्रांत से शादी के बाद उसे लगा था कि उसकी जिंदगी आखिरकार पटरी पर आ गई है। एक घर, एक पति और अब एक आने वाली संतान, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन सपने टूटने की आवाज हमेशा सबसे तेज होती है, और ये आवाज मन्नत के दिल तक पहुंचने वाली थी। सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ जब विक्रांत के मन में मन्नत के लिए एक शक का बीज बो दिया गया। ऐसा शक जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी मिटा नहीं पा रहा था। ऐश्वर्या और मल्ला की चालें इतनी चालाकी से बुनी गई थीं कि विक्रांत को असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था। उसका भरोसा मन्नत पर से खिसकने लगा, और ये खिसकना एक दिन इतना गहरा हो गया कि एक खाई बन गई। एक ऐसी खाई जिसमें उनका प्यार गिरने वाला था। मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया है। वो तो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहती थी, लेकिन उसके चारों ओर जाल बिछते जा रहे थे। घर का हर कोना उसके लिए तानों से भरा लगने लगा। रिश्तेदार फुसफुसाते, नौकर उंगली उठाते, और परिवार के लोग सवालों की बारिश कर देते। विक्रांत, जो पहले उसकी आंखों में दुनिया ढूंढ लेता था, अब उसकी आंखों में शक खोजता था। लेकिन मन्नत टूटने के बजाय और मजबूत बनने की कोशिश करती रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। उसकी कोख में पल रहा उसका बच्चा उसकी ताकत था। धीरे धीरे विक्रांत भी महसूस करने लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसले लिए हैं। मन्नत की प्रेगनेंसी ने उसके दिल को फिर से नर्म करना शुरू किया। वो मन्नत के करीब आने लगा, उसके हाथ थामने लगा, और उसके चेहरे पर वो नरमी लौटने लगी जो पहले खो गई थी। मन्नत को लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानियां तभी मोड़ लेती हैं जब आप उन्हें स्थिर समझ बैठते हैं। ऐश्वर्या और मल्ला, जो विक्रांत और मन्नत की इस नजदीकी से जल रहे थे, उन्होंने अब एक आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। इस बार उनका निशाना सिर्फ मन्नत नहीं, बल्कि खुद विक्रांत था। एक दिन जब विक्रांत घर लौट रहा था, अचानक सड़क पर तेज रोशनी चमकी, और अगले ही पल जोर का धमाका हुआ। एक एक्सीडेंट जो प्लान किया गया था, और जिसका असर मन्नत की पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। खबर जैसे ही घर पहुंची, मन्नत की सांसें ही रुक गई। उसकी दुनिया एक ही क्षण में बिखर गई। वो संभल भी नहीं पाई थी कि लोगों ने उसके चारों ओर बातें शुरू कर दी। अब आगे क्या? मन्नत की जिंदगी का क्या होगा? इतनी छोटी उम्र में बच्चा कैसे पालेगी? चोटें सिर्फ विक्रांत को नहीं लगी थीं, मन्नत की आत्मा तक चीर दी गई थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि किसी को भी नहीं पता था कि विक्रांत की मौत की खबर अधूरी है। क्योंकि वो जिंदा था, बस दुनिया के सामने नहीं। और यही राज आने वाले लीप और ड्रामे की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। लेकिन इस वक्त मन्नत की दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो सबकी नजरों से दूर जाना चाहती थी, इस दर्दनाक खामोशी से, इन अनगिनत सवालों से, और उस जिंदगी से जिसमें विक्रांत का ना होना उसे हर लम्हा मार रहा था। विक्रांत की मौत की खबर ने जैसे मन्नत की रगों से खून खींच लिया था। वो घर में खड़ी थी, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। सामने खड़े लोग उसके आंसुओं पर दया तो कर रहे थे, पर उनके हर शब्द में उसे आगे बढ़ने की सलाह छुपी हुई थी। जिंदगी रुकती नहीं है मन्नत, बच्चे के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। शायद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें संभाल ले। हर वाक्य उसके दिल पर कैंची की तरह चल रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि जैसे विक्रांत की मौत के साथ साथ लोग उसके सपनों को भी दफना देना चाहते हैं। उसे बार बार बताया जाने लगा कि वो अकेली मां नहीं बन सकती, उसे दोबारा शादी करनी चाहिए, और विक्रांत का जाना शायद किस्मत का इशारा है कि उसे जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मन्नत ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे अभी भी विक्रांत की आखिरी बातें याद थीं। उसने जाते जाते उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मन्नत, तुम भी मुझे मत छोड़ना। ये वादा उसके दिल में आज भी जिंदा था, भले ही लोग कह रहे थे कि विक्रांत अब दुनिया में नहीं रहा। लेकिन लोगों की योजनाएं दिन ब दिन तेज होती जा रही थीं। घर में हर कोना उसके भविष्य की बातों से भर चुका था। रिश्तेदार उसे नए रिश्तों का सुझाव देने लगे, और परिवार के बड़े सोचने लगे कि विक्रांत की मौत के बाद मन्नत को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन मन्नत के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या किसी को हक है कि वो उसकी अधूरी मोहब्बत को खत्म घोषित कर दे? उसके भीतर गुस्सा तो फूट रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई दर्द चुपचाप सीने में दबा हो और आवाज निकालने की ताकत भी छीन ली गई हो। इसी बीच उसकी बेटी की हल्की सी हरकतें उसकी कोख में उसे याद दिलाती रहीं कि उसे टूटने की इजाजत नहीं है। वो चाहे जितनी कमजोर हो, उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस घर से दूर जाएगी, एक ऐसी जगह
जहां उसके और उसकी बच्ची के बीच कोई दखल न दे, जहां वो अपने दर्द को बिना किसी की नज़रों के जी सके। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। जैसे ही उसने जाने की बात कही, परिवार में तूफान खड़ा हो गया। लोग क्या कहेंगे? अकेली महिला कहाँ जाएगी? बच्चे का क्या होगा? हर कोई अपने सवाल लेकर खड़ा था, पर कोई ये नहीं समझ रहा था कि मन्नत को सिर्फ थोड़ी सी शांति चाहिए। वो सारी रात छत की ओर देखती रही। बाहर हवा चल रही थी और उसके अंदर तूफान। तभी अचानक उसकी नज़र विक्रांत की तस्वीर पर पड़ी, जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। तस्वीर पर फूल मुरझा चुके थे, लेकिन तस्वीर का चेहरा, वो अभी भी उतना ही जीवित लग रहा था। उसे लगा जैसे वो उसी को देख रहा हो, जैसे वो कहना चाहता हो कि मैं लौटूंगा। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, उम्मीद की वजह से। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था कि विक्रांत अभी भी कहीं है, कहीं बहुत दूर नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये उम्मीद सच बनने वाली है, क्योंकि विक्रांत सचमुच जिंदा था। वो उस एक्सीडेंट में मरा नहीं था, बस बेहोश पाया गया था, ऐसी हालत में कि अस्पताल ने उसे पहचानने योग्य नहीं समझा और पुलिस ने उसे अनजान मरीज के रूप में दर्ज कर लिया। उसकी सांसें चल रही थीं, पर दुनिया को लगा वो मर चुका है। और सबसे बड़ा सच ये था कि इस हादसे के पीछे किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि घर के ही लोगों का हाथ था। ऐश्वर्या और मल्ला ने सोचा था कि विक्रांत को खत्म करके वो मन्नत को पूरी तरह तोड़ देंगे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो जिंदा बच गया और अब उसकी सांसें ही आने वाले तूफान का आगाज थीं। उधर मन्नत ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, उसने अपने सामान का छोटा सा बैग उठाया, बेटी को पेट में संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। हर कदम भारी था, हर सांस दर्द से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसे लगा जैसे उसने एक कैद खाने से खुद को मुक्त कर लिया हो। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, लेकिन उसे इतना पता था कि वो अपने बच्चे को अकेले ही बड़ी करेगी, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना खड़ी हो जाए। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाला असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस शहर से वो भाग रही थी, उसी शहर में कहीं एक अस्पताल के कमरे में विक्रांत अपनी आंखें खोलने वाला था। और उसकी वापसी इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अस्पताल के शांत कमरे में मशीनों की बीप बीप के बीच विक्रांत धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी पलकों में जैसे भारी वजन था और सिर में तेज दर्द धड़क रहा था, लेकिन सांसें चल रही थीं, यानी वो जिंदा था। आंखें खुलते ही उसे सिर्फ उजाला नजर आया और कुछ धुंधले चेहरे जो उसे पहचान नहीं रहे थे। डॉक्टर ने उसे गंभीर चोटों की वजह से अनजान मरीज माना था। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका चेहरा और पहचान दोनों धुंधली हो गई थीं। लेकिन असली दुख उसे तब हुआ जब उसने बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे, जैसे उसके भीतर भी कुछ बिखर चुका हो। उसे याद तो आ रहा था कि वो कौन है, लेकिन इतना सब कुछ एक झटके में खो जाने से वो पूरी तरह भ्रमित था। उसकी पहली जीती जागती याद मन्नत थी। वो एकदम से चौंक उठा। क्या वो ठीक होगी? क्या उसे पता होगा कि वो जिंदा है? क्या उसने उसे ढूंढा भी होगा? ये सोचकर विक्रांत का दिल बेचैन होने लगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे बताया कि एक्सीडेंट को कई दिन हो चुके हैं और अब उसे आराम करना चाहिए, विक्रांत को एहसास हुआ कि शायद दुनिया उसे मरा हुआ ही समझ बैठी है। ये बात उसे भीतर तक हिला गई। अगर लोग उसे मरा हुआ समझ रहे हैं, तो मन्नत? उसकी आंखें अचानक डर से फट गईं। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर पूछा, मेरी पत्नी मन्नत कहाँ है? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अस्पताल में उसके नाम से कोई शिकायत या केस दर्ज नहीं हुआ, यानी किसी ने उसे खोजा ही नहीं। यही बात विक्रांत के दिल में छुरी की तरह उतर गई। क्या परिवार को उसकी मौत की खबर मिल चुकी है? क्या किसी ने मन्नत को बता दिया होगा? क्या वो सदमे में है? उधर अस्पताल के बाहर शहर के दूसरे कोने में मन्नत अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों से गुजर रही थी। वो शहर से दूर एक छोटे से घर में रहने लगी थी, जहां वो दूसरों की नजरों से छिपी हुई थी। वो हर दिन अपनी बच्ची के आने का इंतजार करती, पेट पर हाथ रखकर उससे बातें करती और खुद को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी उम्मीद उसे बेचैन रखती, एक उम्मीद कि विक्रांत लौटेगा,
वो उसके बिना जी तो रही थी, पर हर रात उसे लगता जैसे कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, जैसे कोई उसका नाम लेगा, जैसे विक्रांत कहीं है और वो सिर्फ उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उधर अस्पताल में विक्रांत धीरे धीरे चलना सीख रहा था, बोलना सुधार रहा था और दिमाग में खोई यादें जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर चल रही थी। वो किसी भी कीमत पर मन्नत तक पहुंचना चाहता था। उसे एहसास था कि उसकी मौत की खबर ने मन्नत को तोड़ दिया होगा। लेकिन जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह संभालने में कुछ हफ्ते और लगाए, वो अस्पताल से निकल पड़ा, उस जगह की ओर जिसे वो घर कहता था। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे वहां एक ऐसा दृश्य मिला जिसने उसकी सांसें रोक दीं। घर में हर कोई उसकी मौत का मातम खत्म कर चुका था। 13वीं की रस्में हो चुकी थीं, दीवारों से उसकी तस्वीरें फूलों के हार के साथ लटकी हुई थीं। और सबसे दर्दनाक बात, अब लोग मन्नत की नई शादी की बातें कर रहे थे। हॉल में बैठी 2 औरतें ये चर्चा कर रही थीं कि बेचारी मन्नत अभी भी सदमे में है, किसी अच्छे लड़के से शादी करा देंगे तो जिंदगी संभल जाएगी। ये सुनते ही विक्रांत का दिल दहाड़ मारकर रोना चाहता था। उसे लगा जैसे उसके जिंदा होने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब उसने पूछा कि मन्नत कहाँ है, तो उसे पता चला कि वो शहर छोड़कर कहीं चली गई है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, कैसे है, किसके साथ है। उसके जाने की वजह भी लोगों ने अपनी तरह से बना ली थी। वो टूट चुकी थी, अकेले रहना चाहती थी। ये सुनकर विक्रांत को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें भारी हो गई हों। वो तड़प गया। वो मन्नत को ढूंढना चाहता था, एक एक को बताना चाहता था कि वो मरा नहीं है। लेकिन तभी उसे एक और सच पता चला जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, वो प्लान किया गया हमला था। और इस हमले के पीछे सिर्फ एक ही नाम दोहराया जा रहा था, ऐश्वर्या और मल्ला। अब विक्रांत के दिमाग में पिछले सारे शक, सारे झगड़े, सारी गलतफहमियां किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उसे समझ आने लगा कि कैसे उस पर शक करवाया गया, कैसे मन्नत को उससे दूर किया गया और कैसे उसी नफरत का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश की गई। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो जानता था कि अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, ये बदले की आग थी। ऐश्वर्या और मल्ला ने ना सिर्फ उसकी जान लेने की कोशिश की थी, बल्कि उसकी मन्नत की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अब एक ही सवाल उसके भीतर गूंज रहा था, क्या मैं अपनी मन्नत को ढूंढ पाऊंगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? और मन्नत, जो उसकी वापसी से अनजान थी, अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर थी जहां एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी मुसीबत जो विक्रांत की वापसी से भी ज्यादा खतरनाक थी। जिस दिन से मन्नत शहर छोड़कर गई थी, वो एक नई जगह, एक नई जिंदगी और एक नई पहचान के साथ जी रही थी। उसकी गोद में अब उसकी बच्ची थी, उसके जीवन का एकमात्र सहारा। उसने उस छोटे से किराए के घर को प्यार से भर दिया था। हर शाम खिड़की के पास बैठकर वो अपनी बच्ची के हाथों को थामकर उसे कहानियां सुनाती, उसकी आंखों में प्यार भर देती। पर उसके दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन था। ये खालीपन विक्रांत के न होने से पैदा हुआ था और हर रात उसकी यादें उसे बेचैन कर देतीं। लेकिन फिर वो खुद को समझा लेती कि शायद यही किस्मत का फैसला था। उधर विक्रांत एक अग्नि की तरह जल रहा था, प्यार की भी और बदले की भी। उसने सबसे पहले ये पता लगाना शुरू किया कि ऐश्वर्या और मल्ला कहाँ हैं और उनके हाथों में कितना खून लगा है। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों ने उसकी मौत के बाद भी अपनी चालें बंद नहीं की थीं। वे अब भी मन्नत को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। वे जानते थे कि अगर वो जिंदा रही और उसका बच्चा दुनिया में आया, तो विक्रांत की हर निशानी उसी बच्चे में बसी होगी। और इस सच्चाई को मिटाने का एकमात्र तरीका था मन्नत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। मन्नत को अब खुद महसूस होने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब बाजार जाती तो उसे भीड़ में 2 परछाइयां दिखाई देती। वो जब रात को घर लौटती तो दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। उसकी आंखों में डर उतरने लगा। वो अपनी बच्ची को और जोर से गले लगा लेती। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि यह सिर्फ उसका वहम है और वो इसलिए कमजोर महसूस कर रही है क्योंकि वो अकेली है। उसे नहीं पता था कि खतरा बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था। एक रात जब मौसम अचानक तूफानी हो गया और आसमान में बिजली गरज रही थी, मन्नत अपनी बच्ची को सुला रही थी। तभी खिड़की के बाहर से हल्का सा खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने सोचा होगा कि हवा होगी, पर यह हवा नहीं थी। खिड़की की जाली धीरे धीरे ऊपर उठी।
एक साया कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। मन्नत की धड़कनें तेज हो गईं। वो अपनी बच्ची को उठाकर पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। और फिर अचानक वो परछाई झपट पड़ी। मल्ला ने मन्नत पर हमला कर दिया था। उसकी आंखों में वो पागलपन था जो किसी की जिंदगी खत्म कर देने के बाद भी शांत नहीं होता। आज सब खत्म हो जाएगा मन्नत, वो चीखा। मन्नत चीखी, बच्ची रोने लगी, बाहर बिजली चमकी और कमरे का हर कोना सन्नाटे से भर गया। मल्ला ने हाथ उठाया ही था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वो जमीन से टकराते ही दर्द से चिल्ला उठा। दरवाजे पर खड़ा था विक्रांत। उसकी आंखों में आग थी, सांसें तेज थी और शरीर घायल था, लेकिन वो जिंदा था। मन्नत की आंखों में पहली बार महीनों बाद कोई रोशनी लौटी। वो हैरान थी, डरी हुई थी और सबसे ज्यादा टूट चुकी थी। वो सिर्फ एक शब्द बोल पाई, विक्रांत। विक्रांत ने उसे देखा, उसकी बच्ची को देखा और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। उसकी आवाज भारी लेकिन दृढ़ थी, मैं वापस आ गया हूं मन्नत, और अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही विक्रांत मल्ला को पकड़ने लगा, बाहर से एक और चीख सुनाई दी। ऐश्वर्या अंदर आ चुकी थी, हाथ में चाकू लेकर। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम जिंदा कैसे बचे? तुम तो मर चुके थे। तुम दोनों की कहानी यहीं खत्म कर दूंगी। वो पागलों की तरह चाकू लहराने लगी। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। कमरा अराजकता से भर गया। बिजली की गर्जना दीवारों को हिला रही थी और चारों ओर एक ही सवाल गूंज रहा था, किसकी जिंदगी किसके हाथ में है? विक्रांत ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मन्नत और बच्ची को पीछे धकेला और ऐश्वर्या के सामने खड़ा हो गया। ऐश्वर्या झपट कड़ी, चाकू हवा चीरता हुआ उसके कंधे को छू गया। खून निकल आया, पर विक्रांत नहीं रुका। उसने एक पल में ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, चाकू फेंका और उसे जमीन पर धक्का दिया। मल्ला उठकर भागने लगा, पर बाहर पुलिस आवाज दे रही थी। किसी पड़ोसी ने मन्नत की चीखें सुनकर कॉल कर दी थी। पुलिस अंदर घुसी, दोनों को गिरफ्तार किया गया। ऐश्वर्या चीख रही थी कि ये सब मन्नत की गलती है, लेकिन उसकी आवाज किसी के लिए अब मायने नहीं रखती थी। उसके झूठ और योजनाओं का जाल उसी पर गिर चुका था। जब सब शांत हुआ, विक्रांत ने धीरे से मन्नत की ओर कदम बढ़ाया। वो रो रही थी, थकान से, डर से और सबसे ज्यादा इस खुशहाली से कि उसने उसे खोया नहीं था। विक्रांत ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो मन्नत, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मन्नत ने सिर हिलाते हुए आंसू पोंछते हुए बोली, तुम वापस आ गए, बस यही काफी है। बच्ची ने अपनी छोटी उंगलियां विक्रांत की उंगलियों में फंसाई और उसी पल जैसे तीनों के टूटे हुए टुकड़े एक दूसरे में फिट होकर फिर से एक पूरा परिवार बन गए। बाहर तूफान थम चुका था, अंदर तूफान खत्म हो चुका था और किस्मत ने आखिरकार अपना फैसला दे दिया। प्यार हमेशा लौटता है, चाहे मौत ही क्यों ना रास्ता रोक ले।